हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल। देखिए, आज हम पढ़ने में बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर का सेकेंड ईयर में, यानी सेकेंड ईयर का जो थर्ड सेमेस्टर होता है उसका हम देखना है फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। देखिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले, यानी कि जो कंफर्म है कि इस बार एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, ठीक, उस क्वेश्चन को आज हम देखने वाले हैं विथ सोल्यूशन के साथ। किसके साथ? विथ सोल्यूशन के साथ। तो बस आप इतना पढ़ लेंगे 2 मार्क्स के लिए, तो ये सफिशियंट है कि आपका इसमें से क्वेश्चन, अगर हम इसमें से क्वेश्चन 10 बताएंगे तो आपका मान के चलिए 7 क्वेश्चन जो है कंफर्म है कि एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आपको पता होगा कि आपका जो एग्जाम है वो मार्च के फर्स्ट वीक से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो टाइम बहुत ही कम बचा है, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे। इतना लर्न कर लीजिए तो आपका जो है 10 क्वेश्चन सॉल्व करें तो उसमें से 7 आएगा। सारे सब्जेक्ट का हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं टाइम को बिना जाया किए हुए। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन ईस्ट मोल्ड्स। ठीक है, यानी कि ईस्ट और मोल्ड्स में क्या अंतर है। आपको पता होना चाहिए कि ईस्ट और मोल्ड्स किस यूनिट का है, तो ये है फंगी का, या ये फंगी का पार्ट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ईस्ट और मोल्ड्स में क्या अंतर होता है। अब देखिए, क्या है ईस्ट, क्या होता है ईस्ट, आपको बता दें कि ये यूनिसेलुलर होता है। क्या होता है? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब होता है एक सेल। क्या होता है? एक सेल, यानी कि ऐसा जीव जो एक सेल से बना हो उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर, एक सेल से। ठीक है, तो एक सेल से अगर कोई ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हुआ, बना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर बोलते हैं। ठीक है, दूसरा देखेंगे तो अब मोल्ड्स देखिए, मोल्ड्स क्या होता है? मल्टी सेलुलर भी होता है और यूनिसेलुलर भी होता है। क्या होता है? मल्टी सेलुलर एंड यूनिसेलुलर, यानी कि ये यूनिसेलुलर भी होता है और मल्टी सेलुलर भी होता है। ये हमारा क्या हो गया? पहला डिफरेंट। ये क्या होता है? यूनिसेलुलर। ये क्या होता है? मल्टी सेलुलर। दूसरा अगर देखें तो इसकी जो साइज होती है, जो ईस्ट की साइज होती है, वो कितना होता है? 3 से 15 माइक्रोमीटर लॉन्ग होता है। ये कितना होता है? जो आपका मोल्ड्स होता है वो क्या होता है? 2 से 10 माइक्रोमीटर का डायामीटर होता है। ठीक है, थर्ड अगर डिफरेंट हम बात करें थर्ड डिफरेंट की, तो ये कितना राउंड शेप का, यानी कि ओवल या राउंड। ओवल या राउंड का मतलब क्या होता है? गोल आकार, यानी कि गोलाकार शेप का होता है आपका ईस्ट। ठीक है, मोल्ड्स की बात करें तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो ब्रांचेज होती है। क्या होती है? ब्रांचेज। फिलामेंट। फिलामेंट ये क्या होता है? आपको बता दें कि इसमें आपको माइसिलियम पढ़ेंगे, यानी कि ऐसे कोई मतलब ऐसे स्ट्रक्चर कुछ होता है इसका। ठीक है, तो इसको आप फिलामेंट बोल सकते हैं, या फिर इसको एक को बोलते हैं हाइफी। क्या बोलते हैं? हाइफी। ठीक है, आप पूरे को बोलते हैं माइसिलियम। ठीक है, तो आपको बता दें जो आपका मोल्ड्स बना है वो माइसिलियम से बना है। माइसिलियम क्या होता है? क्या होता है? हाइफी से बना होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा थर्ड जो है डिफरेंट हो गया, कि ये क्या होता है? राउंड और ओवल शेप का होता है, और ये क्या होता है? फिलामेंट शेप का होता है। ठीक है, अगर हम फोर्थ डिफरेंस की बात करें तो ये क्या होता है? आपका प्रोक्रियाटिक सेल होता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? प्रोक्रियाटिक। और ये क्या होता है? यूक्रियाटिक होता है। ठीक है, ये क्या होता है? ईस्ट क्या होता है? प्रोक्रियाटिक होता है। मोल्ड्स क्या होता है? यूक्रियाटिक क्या होता है। अगर इसमें बात करें तो आपका जो रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है? बर्डिंग द्वारा होता है। क्या होता है? बर्डिंग द्वारा। ईस्ट का क्या होता है? बर्डिंग द्वारा। और इसका क्या होता है आपका? एसेक्सुअल और एसेक्सुअल और सेक्सुअल द्वारा होता है, यानी कि इसमें स्पोर भी बनता है और स्पोर नहीं भी बनता है। तो ये क्या था? कुछ डिफरेंट थे किसमें? ईस्ट और मोल्ड्स में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। अब देखिए, क्वेश्चन ये क्या है? एक्सप्लेन द रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ वायरस, यानी कि वायरस में अगर रिप्रोडक्टिव के आधार पर देखा जाए, रिप्रोडक्शन के आधार पर देखा जाए तो कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको बता दें कि जो आपका वायरस होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है? लैक्टिक साइकिल, यानी लैक्टिक साइकिल वायरस होता है। दूसरा क्या होता है? लाइसोजेनिक साइकिल होता है। तो पहले हम एक एक करके देखेंगे। अब देखिए, लैक्टिक साइकिल क्या होता है? लैक्टिक साइकिल में आपका जो वायरस होता है होस्ट सेल, ये क्या है आपका? होस्ट सेल। ये क्या है? होस्ट सेल। होस्ट सेल का मतलब होता है कि जिसके अंदर वो इंटर करता है। ये आपका क्या मान लीजिए? वायरस है।
तो ये क्या है, वायरस है, और ये क्या है, होस्ट सेल है। ये क्या है, होस्ट सेल है, ये क्या है, वायरस। होस्ट सेल का मतलब होता है कि जैसे प्लांट हो गया या एनिमल हो गया, जिसके अंदर जो है आपका इंटर करता है बैक्टीरिया वायरस, उसको बोलते हैं होस्ट सेल। तो इसमें लैक्टिक साइकिल में क्या होता है, जो हमारा वायरस होता है वो क्या होता है, होस्ट सेल के अंदर इंटर करता है। क्या करता है, अंदर इंटर करता है। लाइसोजेनिक में क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके अंदर इंटर करता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट है लाइसोजेनिक और लैक्टिक जेनिक में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं लैक्टिक जेनिक क्या होता है, लैक्टिक साइकिल क्या होता है। लैक्टिक साइकिल इन्वॉल्व द रिप्रोडक्शन ऑफ वायरस यूज अ होस्ट सेल। देखिए इसमें क्या होता है, टू मैन्युफैक्चरिंग मोर वायरस, यानी कि ज्यादा वायरस बनाने के लिए क्या करता है, होस्ट सेल में वो इंटर करता है। क्या करता है, इंटर करता है। इसमें ये 5 स्टेप में कंप्लीट होता है, अटैचमेंट, एंट्री, रिप्लिकेशन, असेंबली, रिलीजिंग। ठीक, तो पहले एक एक को समझता है। अब देखिए क्या होता है, जो हमारा अटैचमेंट होता है, अटैचमेंट का मतलब क्या हुआ, हमारा वायरस क्या हुआ, इसमें होस्ट सेल पे अटैच हुआ। उसके बाद एंट्री का मतलब क्या हुआ, इसमें इंटर कर देगा, इसमें क्या करेगा, इंटर हो जाएगा। ठीक है, और अब थर्ड क्या है, रिप्लिकेशन। रिप्लिकेशन का मतलब होता है जो भी जेनेटिक मटेरियल है इसके होस्ट सेल के, यहाँ पे जो होस्ट सेल है, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल होता है, ये क्या करता है, रिप्लिकेट करता है। क्या करता है, रिप्लिकेट। असेंबली का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आपने सेल डिवीजन पढ़ा हुआ, तो सेल डिवीजन में क्या होता है, ये सेल हो गया, इसमें अपने आप को न्यूक्लियस बड़ा करता है, फिर से क्या करता है, ये सेपरेट होते हैं। क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं लोग। ठीक है, और तब जाके क्या होता है, डिवीजन होता है। तो सेम क्या होता है, इसमें जो मटेरियल होते हैं वो सेपरेट होते हैं, असेंबली होता है, अरेंजमेंट होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, रिलीज कर देते हैं, यानी कि ये क्या होता है, रिलीज हो जाता है। क्या होता है, रिलीज हो जाता है, और हमारा होस्ट सेल क्या होता है, होस्ट सेल क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक, तो अटैचमेंट का मतलब क्या होता है, इन दिस स्टेप द वायरस आर अटैच टू इनटू द होस्ट सेल, यानी कि हमारा क्या होता है, वायरस जो होता है वो क्या होता है, अटैचमेंट होता है होस्ट सेल पर। ठीक, उसके बाद एंट्री की बात करें तो एंट्री में क्या होता है, आपका जो वायरस, इन दिस स्टेप द वायरस आर इंजेक्ट द जेनेटिक मटेरियल इन होस्ट सेल, यानी कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, इसमें इंटर कर देता है। ठीक है, रिप्लिकेशन क्या होता है, रिप्लिकेशन में क्या होता है, जो ऑर्गेनल्स होते हैं, जो भी आपको अभी बताएं कि जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो अपने आप को क्या होता है, डबल कर लेते हैं। क्या होता है, डबल। असेंबली का मतलब क्या होता है, अपने आप को ये अरेंजमेंट कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए क्या होता है, फिगर से समझते हैं। देखिए अटैचमेंट में क्या हुआ, हमारा जो वायरस है वो हॉट सेल पे अटैच हुआ, और एंट्री का मतलब क्या हुआ, इंटर कर गया। ठीक है, और रिप्लिकेशन का मतलब क्या हुआ, अपने आप को रिप्लिकेट कर लिया, यानी जेनेटिक मटेरियल को रिप्लिकेट कर लिया, अपने आप को रिप्लिकेट कर लिया। असेंबली का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट हो जाता है, वो अब बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाता है। और रिलीजिंग का मतलब क्या होता है, आपका जो वायरस होता है वो ब्रस्ट कर जाता है, फट जाता है, और वायरस जो है बाहर निकल जाता है। ठीक है, जो हॉट सेल है वो क्या होता है, ब्रस्ट हो जाता है और वायरस बाहर निकल जाता है। अब देखिए जो लाइसोजेनिक साइकिल होता है, ये क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल में। क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल में। ठीक है, तो याद रखिए जो लाइसोजेनिक होता है ये क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल में इंटर करता है। उसमें क्या था, लाइसोजेनिक में वो होस्ट सेल में इंटर करता है। सेम इसमें भी 5 स्टेप होते हैं, सेम एज अ लैक्टिक साइकिल, यानी कि ये भी लैक्टिक साइकिल की तरह होगा। पहले अटैचमेंट होगा, फिर एंट्री होगी, फिर इंटीग्रेशन होगा, फिर रिप्लिकेशन और फिर रिलीज होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है।